पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस का 23वां इजलास आज होगा। गैर मुल्की वफूद की आमद। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने नए गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। दोनों मुल्कों के दरमियान स्मार्ट क्लास रूम्स के हवाले से तजावीज़ का तबादला। इंसानी वसाइल की तरक्की, इतलात, मवासिलात, आबी वसाइल और सलामती के शोबे में ताउन बढ़ाने की दस्तावेज़ का भी तबादला। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी मुफ़ाहमती याददाश्त पेश की गई। स्टेट बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के दरमियान करेंसी के तबादले का मुआहदा। तकरीब से खिताब में चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील को अहम संग मील करार दिया। कहा गवादर इलाक़ाई तरक्की का महवर होने के साथ दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का भी आगाज़ है। Let me, from the core of my heart, thank President Xi Jinping, thank you and the people of China for your generous gift in the shape of Gwadar International Airport. Today we have witnessed signing ceremony or exchange of MOUs, Pakistan and China, in various fields of industry, agriculture and commerce. And I have no doubts गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान के लिए चीन का तोहफा है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता अज़म के मोतरफ़ हैं। मुआशी तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने में चीन का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा दो तरफा मुआहदे दोनों दोस्त मुल्कों के दरमियान नए बाब का इजाफा है। पाकिस्तान और चीन ने सनती, ज़रई, तिजारती शोबों में मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों का तबादला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी अमूर पर बातचीत। पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी बाशिंदों और मनसूबों के हिफाजत यकीनी बनाने के गैर मुतज़लज़ल अज़म की यकीन दहानी। पाक चीन वज़ीर आज़म का आला सतह के रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में CPEC फ़ेज़ 2 के आला मयार पर तरक्की के लिए अज़म का यादा। ली चियांग की पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी वज़ीर आज़म को खुशामदीद कहा। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। 21 तोपों की सलामी भी दी गई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स के साथ अहम मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वुसअत देने के अज़म का यादा। मुलाकात में दिफा और दहशतगर्दी से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। चीन के वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और ताउन की यकीन दहानी। चीनी वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुसाफहा, गर्मजोशी से मिले। पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। आलमी सतह के वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान अब तन्हाई का शिकार नहीं। वज़ीर इत्तलात अदा तारड़ की मीडिया सहूलत सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा SCO कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। 27 साल बाद पाकिस्तान में इस लेवल का इवेंट हो रहा है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को उभरती हुई मईशत करार दिया है। महंगाई की शरह कम होकर 6.9% तक गिर चुकी। CPEC के तहत पाकिस्तान में 64 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की आमद का पुरजोश खैर मकदम। कहा चीनी वज़ीर आज़म के दौरा पाकिस्तान को बाहमी दोस्ती के नए बाब की शुरुआत समझते हैं। दोनों ममालिक में गर्मजोशी का सेहरा कायद नून लीग नवाज शरीफ के सर है। चीनी वज़ीर आज़म की आमद से CPEC प्रोजेक्ट्स में तेज़ी आएगी। रोज़गार के लाखों मौके पैदा होंगे। मरियम नवाज ने कहा मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान और चीन का बाहमी ताउन तारीख का हिस्सा बन चुका। पाक चीन दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम हो रही है।
2008 में उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से 18वीं तरमीम की सूरत में बहुत सी तब्दीलियां लेकर आए, जिसके जरिए इस मुल्क की जमहूरियत मिला, जिसके जरिए हमने एक आमद को बगाया है, जिसके जरिए हमने सारे सूबे को सूबाई खुद मुख्तारी दी, अपने वसाइल के मालिक बनाए। क्या हमें बस उन वादे को भूलना चाहिए? क्या हमें बस अपने मुखालिफिन के ये बात मानना चाहिए कि कोई शख्स किसी जेल में कह रहा है नहीं, उसका दिल नहीं करता, उसका मूड नहीं है, तो हम अपने वादे, अपने कायद के वादे को भूल जाएं, उनसे पीछे हटे। बीबी का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है। क्या जेल में बैठे शख्स की वजह से अपनी कायद का वादा भूल जाएं? क्या अब पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से मुतमईन हैं? क्या हम इस अदालत में लॉर्ड कहें जिसने आमिर को आइन बदलने का इख्तियार दिया? बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में बेनज़ीर हारी कार्ड के जुरा की तकरीब से खिताब। कहा, इस बात का ये मतलब है कि आईनी तरमीम के लिए ये वक्त सही नहीं। मुझे कहा गया पीछे हट जाओ, मैं कहता हूँ कि तुम पीछे हटो। क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? ये तो नहीं हो सकता। हम इस की जमहूरियत के वादों पर समझौता नहीं करेंगे। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी ने ही अवाम को हुकूक दिए, किसानों को जमीनों का मालिक बनाया। पीपल्स पार्टी ही पसमानदा तबके की तर्जुमानी और इनकलाबी काम करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की पेशकश कबूल कर ली। आज का एहतजाज मुअख्खर करने का फैसला। ज़रा के मुताबिक इजलास मुअख्खर करने का फैसला PTI की सियासी कमेटी के इजलास में किया गया। आईनी तरमीम के मुसवदे पर काफ़ी हम आहंगी हो चुकी, तफाक़े राय के करीब पहुँच चुके। जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो गई। मौलाना कहते हैं असम्बली में इसलिए नहीं आए कि अवाम के मुफाद के खिलाफ कानून पास करें। बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और PTI की क़यादत से मुलाकात करूँगा। 18वीं तरमीम में भी हमें 9 महीने लग गए थे। आज क्या मसला है जो हम पर जल्दी मुसल्लत की गई? सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया, जब तक कोई गैर कानूनी चीज़ नज़र ना आए या मुसवदा कानून ना बन जाए, उस वक्त तक इसको कोई आईनी या गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। तहरीर हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार अदालत की मुआवनत करने में नाकाम रहे। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मुजवज़ा आईनी तरमीम पब्लिक करने से मुतालिक कोई कानून भी नहीं बताया गया। कानून साजी से मुतालिक आइन का आर्टिकल 70 से 77 तक मौजूद है। अदालत इस तरह के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। आइन के दायरे में रहकर अपना मौक़िफ़ पेश करने की सबको इजाज़त है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क तरक्की करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ अमन का एजेंडा लहराया जाएगा। अपने सूबे का ख्याल हमने खुद रखना है। तमाम मसाइल हल करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोई एक शख्स कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ से इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। नवाज शरीफ ने डॉक्टर जाकिर नाइक की आलमी सतह पर इस्लामी तालीमात को फैलाने और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए की गई खिदमत को सराहा। कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ के लिए जो किरदार अदा किया है वो काबिल तहसीन है और इसकी बदौलत दुनिया भर में इस्लाम की हकीकी पैगाम को समझने में मदद मिली। क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। पैट कमिंस टीम की क़यादत करेंगे। शैन एबट, कोपर क्नॉली, जैक फ्रेजर, एरॉन हॉर्डी, जोश हैजलवुड, जोश एरिक्सन, मार्नुस लोबोशिन और ग्लैन मैक्सवेल कैंगरूज टीम में शामिल। एस्टू स्मिथ, मिचेल स्टॉक, मैथ्यू शॉर्ट, मार्को स्टूडेंट्स और एडम जम्पा भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले माह ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी।